ध्रुवदेव गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे बदायूं सिटी मॉल के सफायर नाइट क्लब से आपको सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? कुछ समय पहले उनकी भी प्रेस वार्ता हुई जिसमें ये कहा गया कि वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में था, बैली एक डांस परफॉर्मेंस है, डांसिंग आर्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो डांसिंग आर्ट कह रहे हैं। जनप्रतिनिधि से होना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए। नहीं, मैं यही सवाल आपने अभी कहा कि योगी जी तक हम पहुंचाएंगे। जी जी, योगी जी के लोग ही तो यहाँ बैठे हैं। हाँ, तो क्या यहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनने वो कोई वीडियो नहीं देखी है? उनकी कोई भी एक भी टिप्पणी नहीं आई? आप भाई बरेली मेयर उमेश गौतम के बेटे आते हैं, पार्थ गौतम, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, हमेशा उनकी वीडियो आती रहती है। वो आते हैं सफायर नाइट क्लब का भाई रिबन काट के जाते हैं, उनके बाद शुभारंभ होता है, बारवालाएं नचाई जाती है। तो ऐसा क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधि बोल भी नहीं रहे हैं, वहां से जनप्रतिनिधि लोग आके यहाँ फीता काट रहे हैं। कोई तो ये ऐसा तो नहीं समझा जाए कि बीजेपी की बात है इसलिए बोलना ही नहीं चाह रहा। नहीं, अगर मान लो हम पहुंचते हैं, हमारे घर में है, मान लो कोई शराब बेचने लगता है, तो हमारी ये एक सहानुभूति तो रहती है कि भाई जो हम काम गलत करके आए हैं उस पर अपनी एक मतलब टिप्पणी करें, बयान दें कि भाई हमसे गलत हो गया, हमें गलत भाई उसमें रखा गया, जो बताया गया था वो नहीं था, भाई जो चीज की गई वहां वो गलत थी। देखिए आपको बता दूं, सही चीज का भागी सब होते हैं, गलत चीज का भागी वही होता है जिसने गलत किया है। उन्होंने गलत किया है, वो उसके भागी हैं। जिसने फीता काटा है वो मौन धारण करे बैठा है। तो आप ये समझ लीजिए कि उनको उन्होंने छिटक दिया। ऐसे कौन कौन से नियम उल्लंघित किए हैं सफायर नाइट क्लब ने जो आप मानते हैं? भाई आपके पास उसके साक्ष्य क्या क्या है? देखिए मैं आपको बताऊं कि हम बदायूं का ऐसा देखना चाहते हैं कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई ना जाएं। यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ का प्रबुद्ध समाज यहीं रहे। वो फैसिलिटीज हम यहाँ देना चाहते हैं, बदायूं को विकसित करना चाहते हैं। विकास विकसित को आप कैसे परिभाषित करेंगे? ये विकास आपको कहाँ रोक रहा है? आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? अगर उस पक्ष की बावजूद नहीं होता तो माननीय न्यायालय के दरवाजे सब खुले। जब माननीय न्यायालय बरसों पुराने मुद्दे राम मंदिर को बना सकते हैं, तो कैसे चलेगा फिर सफायर नाइट क्लब? ये भी सलाह दे दीजिए। सफायर नाइट क्लब बनाने की संस्था एक थोड़ी है, बार तो और भी है बदायूं में। शराब भी भाई जिस कोने से घुसते बदायूं में उस जगह शराब पी जाती होगी, तो उसका विरोध क्यों नहीं? आज हमारे साथ युवा मंच संगठन के संस्थापक ध्रुवदेव गुप्ता जी मौजूद है और इस समय बदायूं का सबसे बड़ा ज्वलन मुद्दा, सामाजिक मुद्दा भी है सफायर नाइट क्लब, जो कि बदायूं सिटी मॉल में है। वहां पर कुछ समय पहले एक पार्टी होती है, उसकी वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो जाते हैं, जिनको लेकर आपत्ति जताई थी ध्रुवदेव गुप्ता जी ने। कल भी बदायूं के म्याऊ में एक बैठक हुई, उसमें भी बहुत सारी चीजें हुई, उन सब पर जानने का प्रयास रहेगा। ध्रुवदेव गुप्ता जी आपसे जानना चाहेंगे बदायूं सिटी मॉल के सफायर नाइट क्लब से आपको सबसे बड़ी आपत्ति क्या है? बदायूं सफायर जो बार है जी, मेरी ना बार से आपत्ति है, ना सिटी मॉल से आपत्ति है, और उसके जुड़े हुए उन महान भाव व्यक्ति विशेषों से किसी से मेरी आपत्ति नहीं है। मेरी आपत्ति सिर्फ और सिर्फ उसमें नाबालिग बच्चियां जो माँ दुर्गा के जागरण में, माँ दुर्गा के नवरात्रों में छोटी छोटी बच्चियों को कन्या के रूप में पूजा जाता है, सनातन परंपरा के अनुसार हम लोग उनका अनुष्ठान करते हैं। उसी उम्र की बच्चियां जब एक क्लब में दिखती हैं, जब एक ऐसे अश्लीलता भरे कार्यक्रम में अबोध बच्चियों का होना पाया जाता है, तो स्वाभाविक है मन में आक्रोश भी होता है और मन में जो है मार्मिकता भी आती है। उस वीडियो को लेकर जो भी कृत्य सामने आए, मैं उन सबका निंदनीय रूप से विरोध करता हूं। जैसे उन्होंने ये कहा भाई क्लब प्रबंधन हो चाहे बदायूं सिटी मॉल प्रबंधन हो, कुछ समय पहले उनकी भी प्रेस वार्ता हुई जिसमें ये कहा गया कि वो एक सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में था, बैली एक डांस परफॉर्मेंस है, डांसिंग आर्ट है। इसको आप कैसे देखते हैं? वो तो डांसिंग आर्ट कह रहे हैं, आप इसे कैसे देखते हैं? मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं जी। किसी भी नृत्य को करना, किसी भी प्रतिभा को निखारना गलत नहीं है जी। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं, जो बैली डांस की नृत्यंगना आई थी उनको बार गर्ल्स कहते हैं जी, और वो एक पारितोष लेती हैं, एक संबंधित एजेंसी के माध्यम से आई थी, जिसका साक्ष्य मेरे पास है जी, जिनको इन्होंने एक सुनिश्चित पारितोष पर बुलाया था जी, और उनकी वीडियो बनाकर समाज को उस रूप में दिखाना जिसपे आपत्ति का विषय हो। क्या ये एक सही व्यवस्था है कि एक महिला जो एक क्लब के सीमित दायरे के लिए बुलाई गई थी, और कुछ गोपनीयताएं हमारे भारतीय संस्कृति में, भारतीय समाज में, हिंदुस्तान में गरिमापूर्ण
कुछ गरिमाएं ऐसी हैं जिन पर हम पर्दा रखते हैं, जिसकी हम गोपनीयता रखते हैं, जिसको हम सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं। तो कार्यक्रम हुआ, जो भी हुआ, आप उसकी गोपनीयता बना के रखते। क्या जरूरत थी उसकी गोपनीयता को भंग करने की? बाल डाला, चाहे बैली का डांस कर रही हूँ, चाहे कैसा भी डांस कर रही हूँ, बाल डाला हूं, पास बाल डांसर्स पर बैली डांस करने पर ये कहाँ की प्रथा है कि उन पर नोट लुटाए जाए? ये कहाँ की प्रथा है कि मुंह में घुसड़ घुसड़ के बोतलें दारू पिलाई जाए? और वो भी उस समय जब छोटी छोटी कन्याएं वहां पर बैठी हों, बच्चे बैठे हों, नाबालिग बच्चे हों। क्या आपकी सनातन परंपरा या आपका धर्म, हमारा धर्म अलग है हिंदुस्तान में कि एक नया कल्चर पश्चिमी सभ्यता का लाके आप उसको परोस रहे हैं और परोसने के बाद उसको वायरल कर रहे हैं? सवाल आपका है, जवाब मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं गलत हूँ? विरोध आप कर रहे हैं सैफायर नाइट क्लब का। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हम ये देखते हैं बदल में जो भी घटनाएं होती हैं या कुछ भी होता है तो हमेशा जनप्रतिनिधि सामने आते हैं, पक्ष के ही जनप्रतिनिधि, लेकिन विपक्ष भी बोलता है। हमने ये देखा किसी भी नेता का कोई भी, ना तो कोई टिप्पणी हुई इस मामले में, ना कोई बयान आया। आपकी तरफ से भी कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं, एक आंदोलन की तरफ से इस मुहिम को उठाया जा रहा है। ऐसा क्या है जनप्रतिनिधियों से अलग उन्होंने अभी तक टिप्पणी नहीं की और आप इसका विरोध, हमें कल भी सुनने में आया कि आप मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाना चाहते हैं। देखिए, जब यहाँ के आपका सही सवाल जनप्रतिनिधि से होना चाहिए, मुझसे नहीं होना चाहिए। मैं यही सवाल आपने अभी कहा कि योगी जी तक हम पहुंचाएंगे। जी जी, योगी जी के लोग ही तो यहाँ बैठे हैं। हाँ। तो क्या यहाँ जो जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनने वो कोई वीडियो नहीं देखी है, उनकी कोई भी एक भी टिप्पणी नहीं आई? मैं आपके संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूँ कि किसी भी कृत्य को करने वाला व्यक्ति ही हमारे भारतीय संविधान, हमारे लॉ सिस्टम के अंदर दोषी माना जाता है। अगर जनप्रतिनिधि उस पर नहीं बोल रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए न पक्ष कर रहे हैं न विपक्ष विरोध कर रहे हैं। तो हर जनप्रतिनिधि का 50% समर्थन इस बात के लिए है कि ये गलत है और इस बात के लिए भी है कि ये हो सकता है सही हो जाए, व्यवस्था सही हो जाए। इसे कैसे पता चलेगा किसी की न टिप्पणी है? तो और भाई सबसे बड़ी बात तो ये ध्रुव देवता जी से किसी से भी उद्घाटन कराया गया सफायर नाइट क्लब का। भाई बरेली मेयर उमेश गौतम के बेटे आते हैं, पार्थ गौतम, सामाजिक कार्यों में संलिप्त रहते हैं, हमेशा उनकी वीडियो आती रहती है। वो आते हैं सफायर नाइट क्लब का, भाई रिबन काट के जाते हैं, उनके बाद शुभारंभ होता है, बारवालाएं नचाई जाती है। तो ऐसा क्या है, यहाँ के जनप्रतिनिधि बोल भी नहीं रहे हैं, वहां से जनप्रतिनिधि लोग आके यहाँ फीता काट रहे हैं। कोई तो ये ऐसा तो नहीं समझा जाए कि बीजेपी की बात है इसलिए बोलना ही नहीं चाह रहा। देखिए, पहले तो आप जब क्वेश्चन मुझसे पूछते हैं तो पूरा जवाब नहीं लेते हैं, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन चालू कर देते हैं। या तो आप सवाल पूछें तो मुझसे पूरा जवाब, मैं इस बार पूरा सुनूंगा, मेरी बात को पूरा कंप्लीट होने नहीं देते हैं। उससे पहले आप मेरी बात काट के दूसरा सवाल कर लेते हैं। तो मेरे आपके सवाल का जवाब मेरा पूरा होने दीजिए प्लीज। आपने दो क्वेश्चन किए एक साथ कि जनप्रतिनिधियों ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी, एक बात। दूसरा बात आपने ये कहा कि जनप्रतिनिधियों के द्वारा फीता काटा गया बरेली से आगे। दोनों बातें एक ही हैं लगभग। जनप्रतिनिधि ना हुए और जनप्रतिनिधि सामने। आपने कहा जनप्रतिनिधि प्रतिक्रिया नहीं दी तो जनप्रतिनिधि आके फीता क्यों काट के चले गए? दोनों बातें एक ही हैं। जनप्रतिनिधि तो आ गया, लेकिन उसके बाद जो वीडियो वायरल हुआ, तो मेरे पास उसका पूरा वीडियो है उद्घाटन का। उसमें उस समय कोई ना बारवालाएं नचाई गई, ना कोई अश्लीलता परोसी गई। वो फीता काट के सम्मानित तरीके से गए और फीता काटने के बाद जो हुआ वो बाद में हुआ। मेरी बात आप समझिए, फीता काटने के बाद जो कुछ हुआ, एक जनप्रतिनिधि अगर फीता काट के चला जाता है किसी कार्यक्रम का, या आप मेरे घर आप अभी आए हैं, मैं कोई कृत्य कर दूं तो उसके भागी आप थोड़ी होंगे। नहीं, अगर मान लो हम पहुंचते हैं, हमारे घर में है, मान लो कोई शराब बेचने लगता है, तो हमारी ये एक सहानुभूति तो रहती है कि भाई जो हम काम गलत करके आए हैं उस पर अपनी एक मतलब टिप्पणी करें, बयान दें कि भाई हमसे गलत हो गया, हमें गलत भाई उसमें रखा गया, जो बताया गया था वो नहीं था, भाई जो चीज की गई वहां वो गलत थी, हमें गलत चीज में रख के हमसे फीता कटवा लिया। भाई बहुत बार ऐसा हुआ है, हमने देखा। देखिए, आपको बता दूं, सही चीज का भागी सब होते हैं, गलत चीज का भागी वही होता है जिसने गलत किया है। उन्होंने गलत किया है, वो उसके भागी हैं। जिसने फीता काटा है वो मौन धारण करे बैठा है। तो आप ये समझ लीजिए कि उनको उन्होंने छिटक दिया। गलत चीज का विरोध वह मौन रहकर भी किया जाता है। वो गलत चीज का, अगर आप मुझसे कोई अभी गलत अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे तो जरूरी नहीं है मैं आपको जवाब दूं। मैं उठ के चल दूंगा, अपना सम्मान सुरक्षित करूंगा, चुप हो जाऊंगा। जरूरी थोड़ी है कि किसी गलत चीज का जवाब ही मैं आपको दूं, ऐसा कतई नहीं माना जाता। अच्छा, नियम उल्लंघन की बात कर रहे हैं आप जी। ऐसे कौन कौन से नियम उल्लंघित किए हैं सैफायर नाइट क्लब ने जो आप मानते हैं, भाई आपके पास उसके साक्ष्य क्या क्या है? देखिए, मैं आपको बताऊं, 3 प्रेस नोट रिलीज हुए जी। पहला प्रेस नोट जो
एक सम्मानित बहुत ही प्रतिष्ठित अधिवक्ता महोदय के द्वारा जारी किया गया। उन्हें बाद में संज्ञान हुआ, वो पीछे हट गए, या मान लीजिए जैसा भी उनका उचित व्यवहार रहा हो, बहुत सम्मानित है वो। दूसरा, एक कथित व्यक्ति ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के रिलीज किया। तीसरा, एक प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार महोदय ने एक जो है परिचर्चा करके बात कही। इन तीनों चीजों में, तीनों बातों में आप देखेंगे तो बहुत कंस्ट्रक्शन है। कोई कह रहा है कि 4 बाउंसर आए, कोई कह रहा है ये सांस्कृतिक कार्यक्रम था, कोई कह रहा है कोई वीडियो बना के ले गया, कोई कह रहा है कि ये पर्सनल कार्यक्रम था। फिर दोबारा एक इंटरव्यू होता है, उसमें ये कहा जाता है कि ये वीडियो मैंने ही बनाई थी और अपने स्टेटस पे खुद लगाई थी। ठीक, कोई ये कहता है कि मैंने इसकी टीआरपी बढ़ाने के लिए किया, मैं इसका प्रचार प्रसार कर रहा था, इसका टिकट विक्रय हुआ, इसमें जो बच्चे आए थे वो पारिवारिक बच्चे थे। जब साहब टिकट विक्रय हुआ, क्या आपके घर में कोई प्राइवेट पार्टी या हमारे घर में कोई प्राइवेट पार्टी होती तो क्या उसके हम टिकट विक्रय करते हैं? एक बात। और आप ये कहते हैं कि टिकट विक्रय नहीं भी हुआ, तो मैं आपको कहता हूं फिर आप दूसरी मेरे पास और साक्ष्य हैं उसके बाद कि आपने पासेस बांटे, पासेस का पूरा आपने प्रिंट भी तैयार किया आपके पास। आप ये कहते हैं आधी अधूरी वीडियो कट करके डाली गई, इतना बड़ी चीज, इतना बड़ा सिटी मॉल, उसका एक हिस्सा पूरी वीडियो कुछ भाग ही को डाला गया। फुटेज कहां है? वीडियो हम पे है ना पूरी, उन पे नहीं तो क्या हुआ? हम प्रोवाइड करा देंगे उन्हें वीडियो। प्रशासन हमसे जब मांगेगा तो हम देंगे साक्ष्य उसके लिए, वो अपने साक्ष्य प्रस्तुत करें कि ये बार जो था। तो आप मानते हैं नियमों का उल्लंघन के साथ बहुत बड़ी अनियमितताएं हुई हैं इसमें? जी, मैं पूछूंगा इसमें भी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकता हूँ आपसे? बिल्कुल, श्योर। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, भाई देश विकासशील था, विकसित भारत में हम कदम रखने वाले हैं, मोदी जी कहते हैं। तो ये सिटी मॉल प्रबंधन की तरफ से भी और सफायर प्रबंधन की तरफ से भी आया कि हम बदायूं को ऐसा देखना चाहते हैं कि दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई ना जाएं, यहाँ के लोग, यहाँ के युवा, यहाँ का प्रबुद्ध समाज यही रहे, वो फैसिलिटीज हम यहाँ देना चाहते हैं, बदायूं को विकसित करना चाहते हैं। विकसित को आप कैसे परिभाषित करेंगे? ये विकास आपको कहां रोक रहा है? आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? आदरणीय सम्मानित पत्रकार बंधु जी, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, बदायूं सिटी मॉल को खुले हुए कई वर्षे हो गई जी। हमने कोई सिटी मॉल का विरोध नहीं किया है, हमने उनके विकास का कोई विरोध नहीं किया है। हमने वहां उसमें जुड़े तमाम वर्कर्स, तमाम उसके संचालक, तमाम पार्टनर्स, किसी का कोई विरोध नहीं लिया। आज तक हमने किसी व्यक्ति का कहीं पे कोई नाम ही नहीं लिया जी। हमने पर्टिकुलर सिर्फ उस बार में से रिलीज हुई वीडियो का विरोध किया है जी। ये मैं 100 बार कह चुका हूं, आप मुझसे जितनी बार ये पूछेंगे मैं आपको ये बताऊंगा, सिटी मॉल का तो विरोध है ही नहीं। एक बात आपने ये कहा विकास का क्रम है, आधुनिकता का दौर है, सिटी मॉल का हम भी समर्थन करते हैं। मैं भी मूवी देखने गया हूं उसमें, मैंने भी उसमें भोजन किया, मैंने भी शॉपिंग करी, तमाम लोगों ने करी है, तो हमने कहा करा सिटी मॉल का विरोध नहीं करते हैं। अच्छी व्यवस्था है, समर्थन है, स्वागत है। लेकिन सिटी मॉल के जो है एक पर्टिकुलर हिस्से में जो बार संचालित करने की बात करी गई है, मैं उसके विषय पे बात करना चाहता हूं। उस बार में अनलीगल तरीके से नाबालिगों का प्रवेश, इस तरीके की अश्लील वीडियो, इस तरीके का नोट उड़ाया जाना, मादक पदार्थों का सेवन करना, लाइसेंस होने के विरुद्ध भी तमाम चीजें करना, गोपनीयता को भंग करना, जो है हमारी भारतीय संस्कृति, बदायूं के साहित्यिक जमी को जो इस तरीके से जो है कलंकित किया गया, मैं उसके पक्षधर में नहीं जी। तो भाई केवल और केवल विरोध वीडियोस का है, वीडियो और बार का, मैं बार का नियम से ना होना, इसके खिलाफ है आपका। भाई हमने ये भी अभी देखा कि प्रशासन ने इसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू कर दी है और एक कमेटी बनाई गई है। क्या मांग रहेगी? क्योंकि कल भी हमने आपका देखा था, उसमें आपने कहा था कि अगर कमेटी जांच सही से नहीं करती है तो आगे के स्टेप होंगे। तो ऐसा क्या है? देखिए, बदायूं के, लेकिन इसके बार के खुल जाने से, बिना नियमों के बार के खुल जाने से तरह तरह की वीडियो वायरल होंगी। बच्चे घरों से चोरी करेंगे, उनको नशे की लत लगेगी, रात के 2 बजे बच्चे बार के अंदर से आएंगे, महिलाएं बेटियां आएंगी, चिंता बढ़ेगी, तमाम अपकृत्य बढ़ेंगे जिनसे बदायूं का माहौल दूषित होगा। हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ जी जीरो टॉलरेंस नीति पे काम करने की बात कर रहे हैं। उनके द्वारा क्राइम को कम किया गया है, क्राइम ग्राफ थोड़ा कम हुआ है, लगातार उसका स्तर बढ़ रहा है, लेकिन इस तरीके की छोटे शहर में इस तरह की
व्यवस्था लागू करने से अपराध में बढ़ोतरी हो सकती है, बढ़ोतरी होगी, मेरा ये मानना है। दूसरा मैं आपको बता दूं, आपने विकास की बात करी, तो विकास के लिए ये बात जो शोभित होना बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि बदायूं में विकास के क्रम में मशहूर जो शहर है बहुत अधूरा है विकास के क्रम। ये पूंजीपति जो लोग हैं, जो प्रतिष्ठित लोग हैं, ये प्रतिष्ठित कार्य भी कर सकते हैं। बदायूं में एमआरआई कराने के लिए हमें बरेली जाना पड़ता है। बदायूं में वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है, आईसीयू की सुविधा नहीं है, अच्छे बड़े शिक्षा के संस्थान नहीं है, अच्छी सड़कें नहीं है। आप देखते हैं बारिश होती है तो कितना कितना पानी भर जाता है। एक फ्लाईओवर बन पड़ा है जो 1.5 महीने से अभी तक चालू नहीं हो पाया है। ट्रैफिक अनकंट्रोल हो रहा है, बाईपास के तमाम नेता लगे हुए हैं। हर चीज का पराय गलत चीज से नहीं लिया जा सकता सर, ये गलत व्यवस्था है, इसके दुष्परिणाम सामने आएंगे अगर इसमें ये संचालित होती है और इसमें नियम और मानक और जो भी इसकी व्यवस्थाएं हैं वो सुदृढ़ रूप से नहीं संचालित की जाएंगी या व्यवस्था को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो इसके परिणाम बहुत गंभीर होंगे। हमारे आपकी बच्चे भारतीय संस्कृति सनातन परंपरा पर बड़ा आघात है ये। जांच सही से होना चाहिए। मेरा प्रशासन से, हमारे बदायूं जनपद के जिलाधिकारी महोदय ने जो जांच समिति बनाई है, मुझे उस पर पूर्ण विश्वास है। मुझे पूर्ण जो है इस कमेटी के, क्योंकि इस कमेटी में बदायूं जनपद के A क्लास लेवल के अधिकारियों को रखा गया है। उनकी गरिमा, उनकी वर्क स्टाइल, उनका कार्यक्षेत्र, उनकी परिपक्वता और उनका अपना अनुभव इस जांच में लगा है। एक जिले का मालिक, जिले का प्रशासनिक सबसे बड़ा अधिकारी डीएम, एक एसपी महोदय, एसडीएम महोदय और हमारे सिटी मजिस्ट्रेट महोदय, ये सब लोग के और पुलिस प्रशासन के सहयोगी लोग सब लोग मिलकर अपनी जांच निष्पक्ष देंगे। हम संतुष्ट हैं। हमें दिक्कत क्या है? हमारे प्रशासन से यही मांग है, ना हमें कोई शोर करना है, ना कोई हमें शराबा करना है। लेकिन हम इसमें एक बात बसत्ता कहना चाहते हैं कि हम जैसे और लोग जिन्होंने विरोध किया है, किसान नेता हैं उन्होंने विरोध किया, साहित्यकार हैं उन्होंने भी विरोध किया, तमाम छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, हिंदू संगठनों के लोग हैं, हम लोग बैठेंगे एक साथ, आह्वान करेंगे और हम अगर जांच से संतुष्ट, मैं अकेला क्या होता हूं, जांच से संतुष्ट नहीं होंगे या कहीं कोई अनियमितता रह जाएगी तो प्रशासन से आग्रह करेंगे कि सर इसमें ये चीज ऐसे करी जाए, अपना पक्ष रखेंगे। अगर उस पक्ष के बावजूद भी नहीं होता तो माननीय न्यायालय के दरवाजे सब खुले हैं। जब माननीय न्यायालय बरसों पुराने मुद्दे, राम मंदिर को बना सकते हैं, बरसों के बड़े बड़े ज्वलंत मुद्दों को क्षम्य कर सकते हैं, सजा दे सकते हैं, तो हम माननीय न्यायालय के दरवाजे खटखटाएंगे, सारी रिपोर्टें पेश की जाएंगी, सब कुछ किया जाएगा। तो भाई माननीय न्यायालय की तरफ जाने का बात कही जा रही है। आपसे जाते जाते मैं ये भी जानना चाहूंगा, नाइट क्लब प्रबंधन आपके आरोपों को गलत ठहराता है और कहता है कि भी आपने जो भी आरोप लगाए वो गलत है, निराधार है, तो आप इसे कैसे लेंगे? चोर चोरी करके कभी ये नहीं कहता मैं साहूकार, कभी चोर चोरी करके ये नहीं कहता मैं साहूकार। कभी आपने सुना है? नहीं सुना होगा ना ऐसा। और किसी ने अगर गलत किया है तो प्रशासन पे पूरा भरोसा है हमें, साक्ष्यों के आधार पर, वीडियो के आधार पर, दिए गए प्रेस में वक्तव्यों के आधार पर, जारी की गई वीडियो के आधार पर, सबको सब चीज देखकर ही निर्णय लिया जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बदायूं का प्रशासन ऐसे अनैतिक कार्य को बल नहीं देगा, नहीं देगा, नहीं देगा। मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं इस बात के लिए, हमारी बदायूं की जनता, बदायूं के पत्रकार, बदायूं के सामाजिक लोग, अधिवक्ता, किसान, युवा, छात्र, सभी वर्ग के लोग अंदर से कुंठित हैं। जिन लोगों ने इनके समर्थन में पोस्ट डाली थी उनको वास्तविकता नहीं मालूम, बात भी हुई है बहुत सारे लोगों से, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर भी एक टीस है, संबंधों के हवाले से, आपसी बैठने उठने के हवाले से या किसी भी व्यक्तिगत पर्चे की वजह से कुछ लोग मौन हैं, या जो लोग बोले हैं वो लोग ये चाहते हैं कि ये मामला जो है कैसे भी सुधर जाए और ये लोग जो है इस व्यवस्था को सुदृढ़ करें और इसकी गोपनीयता बनाकर इसमें डालें। कैसे चलेगा फिर सफायर नाइट क्लब? ये भी सलाह दे दीजिए। सफायर नाइट क्लब बनाने की संस्था एक थोड़ी है, पूरे भारत में संचालन है, खुद जानते कैसे चलेगा। मैं क्या बताऊंगा चलाने वाला, मैं क्या बात चलाने वाला हूँ, मैं नहीं बात चलाने वाला। आप क्या कहते हो, क्या ऐसा करे कि सफायर नाइट क्लब सारे हो जाए, सारे चलाओ ना, मुझे क्या आपत्ति है, मेरा क्या। उसमें जब जिस दिन बड़े कांड होंगे, जिम्मेदार वो होंगे जो मालिक हैं इसके, इसमें कोई ऐसी घटना हो गई जो अप्रिय घटना, हम सबके लिए बाद में विचार कर हमारे लिए बहुत दुख हो उसमें, मैं नियम से चलाओ भाई,
आपने अच्छी सिक्योरिटी रखा, आपने सिक्योरिटी निकाली रखी, इसका मतलब आपकी अनियमितता रही सिक्योरिटी में। हाँ भाई, दीपक नारंग ने कहा हाँ, कि हमने आप कुछ कर रहे हो, अपने बाउंसर्स आप वीडियो वायरल कर रहे हो, आपने खुद कहा मैंने सिक्योरिटी हटाई, मैंने आपने सिक्योरिटी रखी, आपने सिक्योरिटी हटाई, आपने वीडियो वायरल करी, आपने ही उसका लाइसेंस में अनियमितताएं दिखाई, आप ही ने प्रेस वार्ता करी, आप ही ने जो फिर दूसरा लेटर जारी किया, आप ही ने बाइट दी, आप ही जाके एक हमारे पत्रकार के खिलाफ जाके थाने में तहरीर दे रहे हैं। मीडिया में क्या तहरीर भाई, ये तो हमें सुनने में नहीं आया है अभी, जो भी आरोप है। हमें संज्ञान में आया एक पत्र वायरल हो रहा है, वो कितना सही है कितना गलत है मैं उसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन एक बताया गया सिविल लाइन थाने में एक बहुत ही सम्मानित पत्रकार के लिंक को पेस्ट कर उसकी एक तहरीर जो है थाने में दी गई, हम मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो मुकदमों से नहीं करते। पत्रकार अगर मुकदमों से डरने लगे, समाज से भी अगर मुकदमों से डरने लगे, और गलत बात पर अगर पत्रकार की कलम टूट जाए, पत्रकार की कलम झुक जाए, पत्रकार की वाणी बेकार हो जाए, निष्पक्ष पत्रकारिता न कर पाए, तो पत्रकार आएगा, वो समाज से आएगा। आपको कल मैंने एक बाइट दी थी, मैंने उसमें साफ साफ कह दिया प्राणों की आहुति दे दूंगा, लेकिन मैं गलत चीज से समझौता नहीं करूंगा। और मेरे साथ इतने प्रबुद्ध जीवी लोग जुड़े हुए हैं, जिनके मार्गदर्शन में, जिनके पैर छूकर वंदना कर मैं उनके साथ चलता हूं, हिंदू संस्कृति संस्कार का पालन करते हुए चलता हूं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। मेरे संगठन में मेरे साथ हिंदू समाज के, मुस्लिम समाज के, सिख समाज के, पारसी समाज के तमाम बुद्धिस्ट लोग, तमाम संगठनों के साथ जुड़े हुए हैं, और मैं हर धर्म का अनुयायी हूं, हर धर्म का पालन करता हूं, और हर धर्म मेरा सनातन धर्म यह कहता है हम किसी धर्म का, दूसरे धर्म का अपमान नहीं करेंगे, हम अपने धर्म को आगे बढ़ाएंगे। मैं अपनी बड़ी लकीर खींचता हूं, मैं अपने संगठन की बड़ी बात करता हूं, मैं अपने मुद्दे अपने आप उठाता हूं, लेकिन उन सब पे राय अपने प्रबुद्ध जीवियों से लेता हूं। मेरे साथ अपील प्रबुद्ध जीवियों से, प्रबुद्ध वर्ग से, युवाओं से कोई खास अपील? हाँ, मेरा सभी से करबद्ध निवेदन है, धोखे से अगर ये बात खुल भी जाता है, धोखे से अपने नियमों को पूर्ति करते हुए, प्रशासनिक जांचों में किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस पैदा करके या किसी भी माध्यम से बार खुल जाता है, तो ऐसी बार में जाने से बचें, क्योंकि आपकी भारतीय संस्कृति इस बात का समर्थन नहीं करती है कि रात में जाएं, शराब पिएं, बाल बालिका के साथ नाचें, नोट उड़ाएं। तैयारी करें, अच्छी कोचिंग्स लें, अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, अच्छी पद्धतियों में जाएं, सनातन संस्कार को माने, अपने धर्म के अनुयायी बने, अपने जाति, अपने धर्म, अपने माता पिता, अपने सामाजिक लोगों के साथ जुड़कर एक बदायूं का अच्छा गौरवपूर्ण इतिहास बनाएं, जैसे हमारे बदायूं जनपद के वरिष्ठ कवि अमरेश शंकरदास जी ने बनाया, जैसे ब्रजेंद्र अवस्थी जी ने बनाया, जैसे शकील बदायूं जी ने बनाया, तमाम IAS PCS यहाँ से निकले, तमाम आदरणीय केवल खुराना जी ने बदायूं का नाम रोशन किया, तमाम जो मेरी अभी मेमोरी में आ रहे हैं, ऐसे बदायूं जनपद के तमाम बड़े नेता, बड़े संरक्षक, बड़े इतिहासकार, जो बदायूं का नाम अगर कहीं पर ले दो तो बड़े गर्व से मस्तक ऊंचा हो जाता है। ऐसा काम करें कृपया। अगर ये बात संचालित भी हो जाता है किसी माध्यम से, मेरा काम था, मैंने किया, मैं करता रहूंगा। आपसे मैं ये और लास्ट रह गया जानना, आप बार का भी विरोध कर रहे हैं, अभी नाइट क्लब का था, बार तो और भी है बदायूं में, शराब भी भाई जिस कोने से घुसे बदायूं में उस जगह शराब पी जाती होगी, तो उसका विरोध क्यों? आप एक ही समाज को बार बार घुमा के पूछते हैं। मैंने आपको बता दिया महोदय, मैं बार का विरोध नहीं कर रहा हूं, मैं तो अपील कर रहा हूं बार के लिए, मत जाए उसमें। मैं थोड़ी कर रहा हूं तुम मत खोलो, मेरे के ले जाओगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा। बार खोलो, तुम्हारे पास भगवान ने, ईश्वर ने अथाह संपत्ति दी है, तुम्हें और संपत्ति कमानी है, बार खोलो, 10 खोल दो बार, मुझे क्या फर्क पड़ता है, नियम में रह खोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता बार खोलने से। मैं अपने युवाओं को जब भी मीटिंग करूंगा, मैं अपने साथियों को, अपने मिलने वालों को उस बार में जाने के लिए प्रेरित नहीं होने दूंगा। उस बार में किसी भी बार बार आपने कहा, बात कही आपने, बार और भी खुली है, ऐसी असलियत जीवन नहीं परोसी गई, ऐसी भीड़ बना के कहीं बार नहीं की गई, और इसमें 12 दिन उसमें कार्रवाई हुई थी, 1 घंटे के अंदर कार्रवाई हुई थी, ठीक है, लेकिन पक्षपात किया गया। मुस्लिम वर्ग की एक बार खुली थी, उसकी आपत्ति हुई, लोगों उस पर कार्रवाई, उसे निस्तनाबूद कर दिया, उसके लिए बहुत बड़ी कार्रवाई की गई। तो इस बार पे क्यों नहीं हो रही है, पक्षपात क्यों हो रहा है बताइए प्रशासन का? काय की जांच? चलिए, आपने वीडियो वायरल है, लाइसेंस है नहीं, खुद स्वीकार किया जा रहा है, तो जांच का विषय यहाँ पे लगभग 50% पूरा हो जाता है। बाकी प्रशासन की अपनी क्षमताएं, वो कैसे जांच करेंगे, करें, खंडन करते हैं, हमारे सहयोग की जरूरत पड़ेगी, हम तैयार। आपने हमें समय दिया, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत लंबा रहा इंटरव्यू। आप लोग क्या समझते हैं जरूर हमें कमेंट करें, हम मिलेंगे किसी और के साथ किसी और इंटरव्यू में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।